खाना खाओ और सो जाओ। रात का इतनी रात के कौन है? तुम खाओ, मैं देखता हूँ। इस वक्त क्यों आए हो? जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। 3 महीने आ सकते थे क्या? काम तो अभी का है। क्या बात है? पुष्कर, पुष्कर बात क्या है? पुष्कर, क्या बात क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। बोलो ना। तुम जाके कमरे में आराम करो। हाँ कहो ना। हाँ चलो चलो, मैं बता दूंगा। अरे तुम चिंता पुष्कर, मत ये करो। लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। आराम करो पुष्कर कमरे सुनो, में। ये पुष्कर ठीक नहीं है। ये लोग तुम्हें फंसा देंगे। इनका कोई भी काम नहीं करना। काम तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे गाड़ी है, चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। यहाँ कौन रहता है? लोकेश नाम का आदमी रहता है साहब। और कौन है? और उसकी बीवी। बीवी है अंदर? पता नहीं साहब, पिछले 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। गेट तो बंद है। हाँ पूरे अंदर जाके गेट खोलो। आजा। तुम लोग यहीं पे रुको, गेट पे, अंदर नहीं आना। घर तो एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है। इस घर का एक कोना चेक करो, देखो ये बदबू कहां से आ रही है। सचिन, क्या हो सर? ये देखो। खून? हाँ, लाश इसी कमरे में है। तो सर बदबू भी काफी आ रही है। सर, पर लाश कहीं दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी? लाश तो इस बेड के अंदर है। वाह फेरी, वेरी गुड। चलो बेड खोलो। दो लाशें। रेडी? बाहर जो पड़ोसी खड़े हैं उन सबको अंदर लेके आ। यस सर। गोली मार के हत्या की गई है इनकी। सर अगर गोली मारी होती तो यहाँ पे और भी खून गिरा होना था, यहाँ तो सिर्फ एक बूंद गिरा है। सर आइए, जरा देखिए, यही मिस्टर लोकेश है और उनकी बीवी। आइए आइए, अंदर आइए, घबराइए नहीं। देखिए, यही है सर, लोकेश और उसकी बीवी। आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी यहाँ पे? नहीं सर। आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी यहाँ पे? अच्छा, इनके साथ कोई और भी रहता था यहाँ पे? नहीं सर।
और कोई नहीं रहता था। अच्छा, इनसे कौन कौन मिलने आते थे, कुछ पता है आपको? नहीं सर। सर, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद है। खूनी भागा तो भागा कहां से होगा? सर नीचे एक कमरा है जो खुल नहीं रहा, बंद है। चलो देखते हैं। रेडी? लाश को फोरेंसिक लैब लेके जाओ और आप लोग जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू। चलो। एंटीक चीजों का काफी शौक है इसे। हाँ सर, काफी कीमती चीजें है सारी। ये क्या है? ये तो स्टैंड है स्टैचू का। मतलब लॉक खोल के स्टैचू निकाल लिया गया है। सर, हाँ? सर ये देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कुछ नंबर जैसा है। जरा पेंसिल से हाईलाइट करो उसे। सर, मोबाइल नंबर है किसी का। अजय, तेरा इस नंबर पे फोन लगाओ, देखो कौन है। अरे सूरज भाई, अरे तो आप कौन भाई बोल रहे हैं? जीतू भाई, कौन जीतू भाई? सर, आर्ट ब्रोकर जीतू। आर्ट ब्रोकर? उसे ब्यूरो बुलाओ। जीतू भाई, पिछले 3 साल में इसने किस किस से मूर्तियां खरीदी हैं, किस किस को बिकवाई हैं। जब तक एक एक आदमी का नाम नहीं बता देता, यहीं बिठा के रखो इसको। इतना सोचने पर तो 2-3 दिन लग जाएंगे सर। हाँ, तो 3 दिन तक बैठना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक एक एक आदमी का नाम नहीं पता चल जाता, यहीं बैठना पड़ेगा तुम्हें। मैं तो ब्रोकर हूँ साहब, मैं सिर्फ बिकवाता हूँ। थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है बस सर। बस अपना कमीशन मिल जाए बस। मूर्ति खरीदने वाले का खून हो जाए कोई बात नहीं, अपना कमीशन मिल जाए बस। हाँ, खून? किसका खून हुआ है सर? वाह, लोकेश को मरवा दिया और पूछ रहा है किसका खून हो गया है? लोकेश का खून हो गया सर? देख, ये जो तुम लोगों का गैंग है ना, मूर्तियां स्मगल करके बेचने का, इसका भांडा फोड़ के रहेंगे हम लोग, समझे? तुम्हें मालूम था ये मूर्तियां स्मगलिंग की है? हाँ सर, हाँ सर, मालूम था सर, मालूम था। ये लोकेश कैसे फंस गया? उसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक था सर। तू कब से जानता है लोकेश को? 5-6 साल से सर। इससे पहले भी उसने स्मगलिंग का माल खरीदा था? हाँ सर। लोकेश के घर से ये मूर्ति कौन ले गया? मूर्ति ले गया सर? चुप! ये ड्रामा बंद कर, समझा? कौन ले गया वो मूर्ति लोकेश के घर से? अब मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये इस पे रखी थी ना वो मूर्ति? हाँ यही है साहब। तो फिर ये मूर्ति कोई चोरी करके क्यों ले गया? और कुछ नहीं ले गया सर चोर? हाँ, और कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ ये मूर्ति चुरा के लेके गया। क्या है इस मूर्ति में? सर, चोर अनाड़ी था। तुम जानते हो उसे? नहीं सर। तो फिर कैसे मालूम? ये मूर्ति तो बहुत सस्ती है सर। लोकेश के घर में बहुत कीमती कीमती सामान पड़ा हुआ है सर। 10-10, 15-15 लाख की मूर्तियां पड़ी हुई हैं सर। सर, ये चोर यही मूर्ति क्यों लेके गया? कुछ ना कुछ तो खास बात है उस मूर्ति में। कब खरीदी थी ये मूर्ति? 7 दिन पहले नीलामी हुई थी, नीलामी में खरीदी थी सर। नीलामी में? तब तो और भी लोग आए होंगे वहां पे? हाँ साहब, और लोग भी थे, और ऐसी ही 3 मूर्तियां और भी थी। सी और 3 मूर्ति? ये मूर्ति खरीदने के 7 दिन बाद मूर्ति चोरी हो गई। 7 दिन बाद मूर्ति चोरी हो गई और खून भी हो गया। ऐसा है क्या उस मूर्ति में? ये नीलामी कौन सी कंपनी ने करवाई?
फैक्सोनिका कंपनी ने सर। वैक्सोनिका? मूर्तियों के साथ साथ आप मौत की भी नीलामी करते हैं? क्या मजाक कर रहे सर आप? 7 दिन पहले लोकेश नाम के आदमी ने आपके यहाँ से मूर्ति खरीदी थी। लोकेश? हाँ खरीदी थी सर। किस तरह की मूर्ति थी? पुराने जमाने की थी। ये मूर्ति आई कहाँ से आपके पास? सर नीलामी करना मेरा बिजनेस है। एक मिनट सर, ये देखिए सर, मूर्ति की फोटोग्राफ। यही नहीं, उस दिन 3 और मूर्तियों की ऑक्शन हुई थी। ये देखिए सर, उनकी भी फोटोग्राफ्स। ये मूर्तियां कहाँ से आई आपके पास? पोर्ट अथॉरिटीज, उन्हीं लोगों ने ऑक्शन करवाई थी। पोर्ट अथॉरिटीज? हाँ सर, ये सब मूर्ति वहां पकड़ा गई थी और बाहर से स्मगलिंग करके लाई गई थी। ये कौन स्मगल करके लाया था? सर ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है, ये बाकी की 3 मूर्तियां जिन जिन लोगों ने खरीदी थी उनका नाम और पता चाहिए हमें। एक मिनट। सर उनके नाम और टेलीफोन नंबर। राजीव, ओमी और संदीप, एक काम करो, फोन लगा के उनको सबको ब्यूरो बुला लो। ओके ठीक है सर, ओमी को फोन करके ब्यूरो बुला लिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राजीव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर, संदीप का तो खून हो गया है। क्या? संदीप का खून हो गया? हाँ सर, उसके भाई कुणाल ने बताया कि 3 दिन पहले उसका पुणे में खून हो गया है। माय गॉड। देखा दया? जीपीएस? अब समझ में आया चोर मूर्ति के साथ ये स्टैंड क्यों नहीं लेके गए। हाँ सर, चोर इसे जहां भी लेके जाता पकड़ा जाता। पकड़ा तो अब भी जाएगा फेड़ी। सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छा ये बताइए कि संदीप अकेला रहता था या उसके साथ कोई और भी रहता था? सर अकेले रहते थे सर। सोते हुए को मारी है गोली? हाँ सर। गोली पिलो के आर पार हो गई। सर, संदीप की पुलिस रिपोर्ट। सर ये गोली भी पुलिस को मिली थी। एक काम करते, इस गोली को फॉरेंसिक भिजवा देते, पता चल जाएगा कि लोकेश को जिस गन से गोली मारी गई थी, क्या इसे भी उसी गन से गोली मारी गई है। अच्छा ये बताइए कि 7 दिन पहले इन्होंने जो मूर्ति खरीदी थी, वो मूर्ति कहाँ पे? मूर्ति? सर मूर्ति के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। एक कमरा है उनका, उसमें उनकी सारी मूर्तियां भरी रहती। दिखाई। बिल्कुल वैसे ही स्टैंड, और यहां से भी मूर्ति गायब है। इसका मतलब ये खून मूर्तियों के लिए हो रहे हैं। सर एक बात समझ में नहीं आई, मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी और संदीप उस कमरे में सो रहा था, तो फिर खूनी ने जाकर संदीप को वहां पे क्यों मारा? अजर मूर्ति चुरा के यहाँ से भाग भी सकता था, खून करने की जरूरत भी नहीं थी। और एक बात सर, वो यहाँ से मूर्ति लेके भागा कैसे? बाहर तो 24 घंटे हलचल रहती है, किसी ने देखा कैसे नहीं? हो सकता है कि इस पीछे के रास्ते से भागा हो, इस दरवाजे से। पर सर पीछे का दरवाजा तो ज्यादातर बंद ही रहता है सर। क्या? पीछे का दरवाजा बंद ही रहता है? ये वास यहां क्यों गिरा पड़ा है? ये देखो मूर्ति का पेंट निकला हुआ है, यहां से ये देखो
मूर्ति का पेट छूटा हुआ है, मतलब यहां से मूर्ति को घसीटा गया है बाहर। श्री देखिए जूतों के निशान भी। एक काम करो, बाहर चल के देखते हैं। यहां से जा रहे हैं, ये देखो जूतों के निशान, ये तो अलग अलग जूतों के निशान है। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि 3-4 लोग थे। देखते हैं ये लोग गए कहां हैं। यहां से निशान एकदम धुंधले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो निशान है ही नहीं। ये क्या है? इंजन ऑयल। इसका मतलब गाड़ी उसने यहीं पे खड़ी की थी और उसी गाड़ी में मूर्ति को लेके भागा है वो। हाँ सर, ये रास्ता रात में इतना सुनसान रहता है, किसी के देखने का भी डर नहीं। सर लगता है गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। हाँ सर, गाड़ी का पेंट और ये देखिए, और आगे की हेडलाइट भी डैमेज हुई है। लगता है निखिल गाड़ी काफी तेजी से आके टकराई है। ये देखो इंजन ऑयल, इसका मतलब ये वही गाड़ी है जो मूर्ति लेके भागी है। ये ऑयल यहां पे भी गिरा हुआ है और गाड़ी वहां से आके इधर टकराई है पेड़ में। ये देखो सर, गाड़ी 2 जगह टकराई है, इसका मतलब काफी डैमेज हुई होगी। हाँ निखिल, गाड़ी तो काफी डैमेज हुई होगी। ये देखो ये टायर के निशान, ये निशान देख के लगता है कि गाड़ी का अगला व्हील पूरी तरह से मुड़ गया होगा और ये आदमी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास कहीं बनाई होगी गाड़ी। पता करते हैं पास में कौन सा गैराज है। अरे कोई है? कहाँ भाई? और ये आकाशवाणी कहां से कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ भाई। लगता है नीचे है कहीं। भाई निकलना मुश्किल है, यहीं आ जाओ। अरे अकेले ही काम करते हो क्या? हाँ भाई अकेले हूँ, और कार वार ठीक करवानी हो तो वक्त लगेगा। नहीं कुछ पूछना है। भाई अभी बिजी हूँ। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। पुलिस? सीआईडी। हाँ, क्या 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 पूछना है? अच्छा ये बताओ कि 3 दिन पहले तुम्हारे पास कोई ऐसी गाड़ी आई थी ठीक होने को जिसका आगे का व्हील डैमेज था? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जरा बाहर तो आओ, खून का मामला है। अच्छा बाहर। 1 मिनट। साहब मुझे तो पहले ही शक था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसा शक? साहब मुझे गाड़ी का हालत देख के ही लग रहा था ये आदमी कहीं कुछ उल्टा सीधा करके ही आया। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि क्या उल्टा सीधा करके आया हो? आप पूछा था पर बोला नहीं ना। ये आदमी दिखने में कैसा था? दिखने में क्या साहब, नकली दाढ़ी मूछ लगाया था। गाड़ी का नंबर नोट किया तुमने? साहब गाड़ी का नंबर प्लेट तो नकली भी हो सकता है, मैंने तो चेसिस नंबर नोट किया। ये बढ़िया काम किया तुमने। अब चेसिस नंबर दिखा दो। हाँ साहब आइए। ये है साहब। लेकिन जरा पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। साहब जब एक घर में चोरी हुई हो और वहीं पे खून हुआ हो तो ऐसा माना जाता है कि खून चोरी की वजह से हुआ है, और जब दूसरे घर में वही चोरी वही खून तो इसका मतलब है ये खून यहीं पे रुकने वाले नहीं है, कोई और भी लाइन में खड़ा हुआ है खून करवाने के लिए। अरे बाप रे सर, मतलब वो तीसरा और चौथा आदमी? हाँ वही वही। है क्या इन मूर्तियों में जो खून पे खून होते जा रहे हैं? अगर इन मूर्तियों में कुछ भरा है तो मूर्तियों को उठा के ले जाता, खून क्यों कर रहा है वो? जिस जिस जगह पे मूर्तियां बगावत कर देती है
उस जगह पे चाबुकी उदय को अपनी तशरीफ का टोकरा ले जाना पड़ता है। यही है क्या वो? हाँ यही है, चलना पड़ेगा, रात में है काम का। आइए आइए। यह है चाबुकी उदय। मिस्टर चाबुकी, हमारे पास मूर्तियां तो है नहीं, लेकिन उनकी फोटोग्राफ है। मिस्टर चाबुकी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब मूर्तियां 16वीं सदी की होती है तब उनकी इज्जत में 2 मिनट का मौन रखना पड़ता है। 16th सेंचुरी? जी, जब चाबुकी बोलता है तब मूर्तियां सुनती है, और जब मूर्तियां बोलती है तब चाबुकी की जबान बंद होती है। जिन लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी है उनमें से 2 का तो खून हो गया है। क्या ये मूर्तियां बेची गई है? हाँ, ये मूर्तियां बेची गई है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ, किसी की इतनी हिम्मत हुई कैसे ये मूर्तियां खरीदने की? मुझे माफ कर दो मूर्तियों, मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका और किसी ने आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। किसने इतनी हिम्मत की है म्यूजियम से मूर्तियां चुराने की? म्यूजियम? म्यूजियम? लेकिन ये मूर्तियां तो 1 हफ्ते पहले नीलाम की गई हैं। कोई भारी घटना हुई है, किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी थी। अपनी जान देके? हाँ। 4 अलग अलग लोगों ने मूर्तियां खरीदी हैं, तो वो वहां म्यूजियम में कैसे? अभी भी वही है, जाके देख लो। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मूर्तियां म्यूजियम से चुरा के और नकली मूर्तियां रख दी गई वहां पे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मूर्तियां मैंने म्यूजियम में देखी है वही असली मूर्तियां हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मिस्टर चाबुकी, आपने चश्मा उतार के देखा था या? मिस्टर अभिजीत, आपकी किस्मत में एक गंभीर केस आ गया है। नकली मूर्तियों के लिए खून हो रहे खून। कोई गहरा राज है? हाँ, कोई गहरा राज है। हाँ हाँ ठीक है, मैं हाँ, अरे हाँ, तुम सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं बाद में बात करता हूँ। ये चुपचाप घर में कहाँ घुसे चला रहे हो? प्रेम तुम ही हो ना? हाँ। वैसे ये मूर्तियों की स्मगलिंग का धंधा ये कब से शुरू किया तुमने? मूर्तियां? ये क्या होती है? वैसे भगवान के सामने हाथ तो जोड़ते होगे ना तुम? हाँ, दिन में 3 बार जोड़ता हूँ। फिर भी शर्म नहीं आती? शर्म? विवेक, देखो जरा कमरे में कुछ मिलता है क्या? अरे आप ऐसे घर में नहीं आ सकते। देखिए ये बताइए कि 4 महीने पहले बोर्ड पे जो मूर्तियां पकड़ी गई थी वो किसके लिए मंगाई थी आपने? देखिए, मैंने कोई मूर्तियां नहीं मंगवाई हैं। यहाँ पे मुंह खोलोगे या सीआईडी ब्यूरो चल के मुंह खोलोगे? सीआईडी? देखिए सर, मेरा मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं, मैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इनके घर में मूर्तियां तो नहीं, मगर हर जगह कंप्यूटर की किताब भरी हुई है। ये देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड। अल्मा कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी। तो फिर तुम्हारे नाम पे मूर्तियां मंगवा कौन रहा है? अच्छा, कहीं कुछ दिन पहले तुमने तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स किसी को दिए थे? पासपोर्ट, पैन कार्ड या राशन कार्ड वगैरह? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड बनाने वालों को। था कौन वो?
जी कंपनी का नाम तो नहीं मालूम, पर आज तक मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं आया। हाँ, तो इसका मतलब ये काम क्रेडिट कार्ड बनाने वाले का ही है। सर, जब से आप लोगों ने बताया कि मूर्तियां खरीदने वाले 2 लोगों का खून हो गया, मेरे तो होश ही उड़ गए सर। सर कहीं ऐसा ना हो कि सर प्लीज, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता सर, प्लीज। कुछ नहीं होगा, सर प्लीज बैठिए इधर बैठिए। क्यों घबरा रहे हैं आप? बैठिए आप, कुछ नहीं होगा। ओके सर, एक बात पूछो सर। पूछिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मूर्तियों की वजह से खून हुआ ही ना हो सर। अच्छा, फिर किस वजह से हो रहा है? सर, कोई दुश्मनी वगैरह होगी किसी से सर? नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं हो रहे हैं, नहीं तो दोनों घरों से वही मूर्तियां चोरी नहीं होती। आप लोगों की बात कर मुझे तो और भी डर लगने लगा है सर। डरने से काम नहीं चलेगा ओम जी, हिम्मत से काम लीजिए। आप ये बताइए कि आपने किसी ऐसे आदमी को अपने आसपास देखा जिस पे आपको शक हो? मैंने तो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया सर। आगे से ध्यान रखिएगा, और वो मूर्ति हमें दे दीजिए। मूर्ति आपको? मतलब क्यों? हमें वो मूर्ति चेक करनी है, देखें तो सही ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है सर। वैसे भी वो मूर्ति आप लोगों के पास ज्यादा सेफ रहेगी। कहाँ है वो मूर्ति? मेरे गोडाउन में है सर। सचिन, विवेक, इनके साथ जाओ और वो मूर्ति लेके आओ। आइए। सर, वो जो चौथा आदमी था राजीव, जिसने मूर्ति खरीदी थी, उसका फोन लग गया। गुड। हेलो मिस्टर राजीव जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से। या अभी कहाँ पे हैं आप? ओके। अच्छा, वो जो मूर्ति आपने खरीदी थी 7 दिन पहले ऑक्शन से, वो कहाँ पे है? आपकी गाड़ी में है? देखिए मिस्टर राजीव, ध्यान से बात सुनिए। आप जहां पे हैं वहां। हेलो मिस्टर राजीव, हेलो। फोन कट गया, फोन लग ही नहीं रहा है। और भी ट्राई करते रहो, जैसे फोन लगे उसको बोलना जहां पे है वहीं रुक जाए। उसकी गाड़ी में मूर्ति है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो रास्ते में पकड़ते हैं। सर, जिस कार का एक्सीडेंट संदीप के घर के बाहर हुआ था, उस कार के मालिक का पता चल गया है सर। कौन है वो? पुष्कर नाम है उसका। एड्रेस मिला उसका? हाँ सर। सर एड्रेस सही है पीटर। ताला लगा हुआ है। जरा आसपास पड़ोसियों से पता करो, किसी को मालूम है? सर। कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे क्या झांक रहे हैं भाई साहब? अरे आइए, आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? कौन है आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID से? ये बताओ, ये पुष्कर यही रहता है? पिछले कुछ दिनों से ताला लगा हुआ है यहाँ। ऐसे? इनके परिवार में कोई और है? हाँ साहब, इनकी बीवी है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई गाड़ी वाड़ी है क्या इनके पास? गाड़ी है ना, नीले रंग की कार है साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। देखो कुछ काम का सबूत मिलता है क्या कर सकते? खाना ऐसे ही छोड़ दिया है, खाया नहीं? हाँ सर, कोई खाना इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता।
शायद बहुत जल्दी में होंगे। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। पूर्वी, एक बात नोट की तुमने? इस प्लेट के सामने यहाँ पे चेयर रखी हुई है, लेकिन यहाँ चेयर नहीं है। सर। हाँ निखिल। ताला खोलने का सामान। लगता है ये पुष्कर ताला खोलने में माहिर है। हाँ सर, तभी तो मूर्तियों के पेवोट में जो लॉक लगा हुआ था वो इसने इतनी आसानी से खोल दिया। हाँ। अब देखना ये है कि ये इस काम में अकेला है या इसके साथ कोई और भी मिला है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर, और धंधा भी ईमानदारी का करता हूँ। मुझे पहले पता होता कि इतना झंझट हो जाएगा तो मैं इन मूर्तियों को कभी हाथ भी नहीं लगाता, और खरीदना तो दूर की बात है। ऐसे शौक रखोगे तो झंझट तो होगा ही ना। शौक में ही तो फंस गया सर। सर 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 मैं लुट गया सर। सर मैं बर्बाद हो गया सर। क्या हो गया? सर सर मूर्ति गायब हो गई सर। क्या? पर मूर्ति कैसे गायब हो गई? सर ये देखिए सर। मेरे पैसे पानी में गए सर सारे। पर इस पे तो ताला लगा रहता है ना। सर ताला तोड़ कर ले गया वो। ये भाई, इसके अलावा यहाँ पे कोई और दरवाजा है क्या? लुट गया। इस दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था, इसके अलावा कोई और दरवाजा भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से मूर्ति नहीं चुरी हो। पुष्कर ने तो नहीं चुराई। हाँ, ये पुष्कर ही है। मास्टर कीज वही बनाता है, और संदीप के घर से मूर्तियां भी उसी ने चुराई थी। 4 मूर्तियों में से 3 तो चोरी हो गई, अब बची 1। राजीव वाली मूर्ति। ये पुष्कर राजीव वाली मूर्ति को भी चुराने की कोशिश करेगा। हेलो, हाँ बोल रहा। क्या? ओके ओके ठीक है। विवेक, जल्दी से गाड़ी भातले जंगल की तरफ ले लो। क्या हुआ सर? ये पुष्कर की गाड़ी अभी अभी चेकनाके से जंगल की तरफ गई है। ये राजीव की मूर्ति के पीछे पड़ा हुआ है। जरूर राजीव जंगल के रास्ते से आ रहा है। चलो। बाहर निकाल। चले, मूर्ति निकालो। चल, निकाल बाहर निकाल। ये जल्दी कर। है, दिखा अपना कमाल। कमर ताला। तुझे क्या लगा तू ऐसे भाग जाएगा? हैं? अरे अगर तू भाग गया तो हमारा क्या होगा? सीआईडी? सर ये तो पहचानता है। कोई पुराना मुर्गा लगता है। देखो, चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाओ। छोड़ दो राजीव को। पीछे हट तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। कर नीचे रख। मजाक समझा क्या? एक बार धुलाई हो चुकी है, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। ये इसका भेजा उड़ा दूंगा। पीछे रख। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा। राजीव को छोड़ दो, समझे? छोड़ो उसे।
अब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। निकल गए लोग। निकल गए? कोई बात नहीं, ये पुष्कर बताएगा कहाँ गए ये लोग। मूर्ति काट दी सब? और क्या? अरे मूर्ति में तो सारा सीक्रेट था। तो सीक्रेट पता कैसे करें? मूर्ति काट के। तो तुम बताओ कैसे पता करें? मूर्ति तो बोलती नहीं। और पता कैसे चलेगा? घबराओ मत यार, ये मूर्ति असली नहीं है, नकली है। नकली है? एकदम नकली। हाँ? खुदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ दया, इस मूर्ति में तो कुछ नहीं है। टन गोपाल, दो खून क्यों है इस नकली मूर्ति के लिए? ये मूर्ति किस चीज से बना है पता चल सकता है? एक बात तो साफ है कि मिट्टी से नहीं बनी है मूर्ति। अच्छा। दया, देखते हैं आखिर ये चीज है क्या। देखते हैं आखिर ये चीज है क्या। अब ये केमिकल हमें बताएगा दया, ये मूर्ति किस चीज की बनी है। नो क्या डॉक्टर साहब? दया, ये मूर्ति नकली तो है लेकिन करोड़ों की है, करोड़ों की। क्या नकली मूर्ति, वो भी करोड़ों की? हाँ, ड्रग्स की बनी है क्या? बिल्कुल, ये मूर्ति जहरीली ड्रग्स से बनी हुई है। ओह, मतलब ड्रग्स से मूर्तियां बनाकर स्मगलिंग की जा रही है। अगर जल्दी से वो 3 मूर्तियां पकड़ी नहीं गई तो ये जहर सारे बाजार में फैल जाएगी। मिस्टर पुष्कर, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो आपकी जुबान यूं खुलवा देते, यूं। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। संदीप और लोकेश का खून आपने किया। ड्रग्स की मूर्तियां विदेश से आपने मंगवाई थी, प्रेम के नाम से। क्यों? हाँ? सर, मैं गुनहगारों के साथ जरूर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। बल्कि मैं तो उन लोगों को पकड़वाना चाहता था। पकड़वाना चाहते थे? वो कैसे? जब वो लोग राजीव को मारने वाले थे, तब जैसे ही वो लोग राजीव को मारने वाले थे, मैंने जीप न्यूट्रल की और धक्का मार दिया। तो फिर आप उन लोगों के साथ क्यों दे रहे थे? सर, उन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप कर रखा। कहते हैं हमारे लिए काम करो वरना मेरी वाइफ को मार डालेंगे। कैसे काम? मूर्तियों में लगे डिवाइस लॉक खुलवाते थे मुझसे। ओह, तो उन तीनों मूर्तियों के लॉक आपने खोले थे जो चोरी हुई थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ 2 मूर्तियों के लॉक खोले, संदीप की और लोकेश की। और ओमी की मूर्ति का लॉक आपने नहीं खोला? नहीं सर। इसका मतलब इस ओमी ने हमसे झूठ बोला। उसकी मूर्ति चोरी हुई नहीं थी। सचिन, एक काम करो, हमारे जितने खबरी है सबको काम पे लगा दो। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इस ओमी के सारे ठिकाने चाहिए।
एसीपी प्रद्युम्न जमीन चाटता रह गया और हम लोगों पे आंच भी नहीं आई। सर पे चढ़ा रखा है लोगों ने उसे। है क्या वो? जब तक उसे होश आएगा ये सारा माल शहर के हर गली में बिक रहा होगा। भाई उस औरत का क्या करना है? माता जी नमस्कार। दिल के बड़े अच्छे हैं आपके पति, बहुत मदद की है हमारी, इसलिए आपको मुक्त कर देंगे। माफ कीजिएगा अगर आपको कुछ तकलीफ मिली हो तो। प्लीज माफ कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज। ये ले, ये गन तू रख ले, ज्यादा गड़बड़ करे तो उड़ा देना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आधे घंटे में ये जगह खाली करनी है। CID आने दो। पुष्कर जी, आप गाड़ी में रहिए। सबके सब अपनी गन डाउन कर दो वरना इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, उड़ा दीजिए दोनों को। चल गन नहीं चला। क्यों दया, तुम्हारा एसीपी प्रद्युम्न नहीं आया जो तुम प्यादों को मरने के लिए यहां भेज दिया? चल हट जाए यहां से वरना सब के सब मारे जाओगे। अब क्या करोगे तुम? ज्यादा सोचो मत और हट जाओ यहां से
वरना सब के सब मारे जाओगे। मुझे बहुत शौक है एसीपी प्रद्युमन से मिलने का। नहीं, हाँ? एसीपी से मिलेगा? हाँ सर, मैंने ही मारा, पहले लोकेश को और फिर संदीप को। क्यों मारा लोकेश और संदीप को? क्योंकि मुझे अपनी ड्रग्स वाली मूर्तियां वापस चाहिए थी। ड्रग्स की स्मगलिंग का अच्छा तरीका निकाला तुमने, हाँ? मूर्तियां बना के ला रहा था। हाँ सर, लेकिन बंदरगाह पर मेरा आइडिया फेल हो गया, मूर्तियां पकड़ी गई। वो तो पकड़ी ही जाती, कोई भी गुनाह ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। अब बाद में सारी मूर्तियां नीलामी में बेच दी गई। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि इन मूर्तियों को कौन खरीदेगा, लेकिन बिकने के बाद मुझे धक्का लगा और इसीलिए तुमने मूर्तियां चोरी करने का प्लान बनाया। हाँ, मुझे डर था कि मूर्तियों में लगा जीपीएस आप लोगों को मुझ तक पहुंचा देता, और इसलिए तुमने पुष्कर जी को डराया, धमकाया, उनसे डिवाइस लॉक खुलवाया, मूर्तियां चोरी करवा ली। ड्रग जैसा जहर बेचने का घिनौना कारोबार और मासूम लोगों की मौत तुम्हें फांसी के फंदे पे लटकाएगी। ले जाओ इसे। पुष्कर जी, आपने सीआईडी की मदद की, आपने एक ऐसे गैंग को पकड़वाया जो ड्रग जैसे जहर से न जाने कितने लोगों की जान ले लेता। आज के बाद समाज में आपका दर्जा और भी बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच।